भगवानपुर के पूर्व प्रत्याशी कहे जाने वाले और इवन मैं तो इन्हें युवा कहूँगी, सुबोध राकेश जिस वक्त मेरे साथ मौजूद है। जैसे मैंने सभी के आपको मैसेजेस दिखाए कि हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन गया है जिम के, विदाउट जिम के हम खुद को या अपनी लाइफ को मेंटेन नहीं कर सकते। तो जैसे सर युवाएं हमारे साथ और भी युवा मौजूद हैं, तो सर आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि पहले के कंपैरिजन में और अभी में बहुत चेंज आ चुका है। अब एक जिम बस आधार बन के रह गया, और जस्ट पहले तो लोग चलकर खूब एक्सरसाइज किया करते थे और बहुत तरीके होते थे खुद को मेंटेन करने के, लेकिन अब जस्ट जिम के सिवा कुछ रह नहीं गया है। क्या करें? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने चोपड़ा बंधु, मेरे युवा साथी दोनों भाई अमित जी, इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हमारे युवा साथियों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम इन्होंने यहां पर भगवानपुर में उठाया है। जिम तो यहां और भी खुले हुए हैं, लेकिन जहां तक व्यवस्था मैंने देखी है, टोटल जिम जितने यहाँ पर हैं उस हिसाब से मुझे बेस्ट व्यवस्था यहाँ पर लगी है। और निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से अपने युवाओं से, वैसे तो इस व्यवस्था से मैं बहुत पहले से मुझे शौक़ भी रहा है, बहुत पुराने समय से, और उस समय भी हमने अपने समय के युवाओं को बहुत आकर्षित इस व्यवस्था में करने का काम किया। जब यहाँ पर सबसे पहला कोई सिस्टमिक जिम का खुला था, वो भी हमारे माध्यम से, अपने युवा साथियों के माध्यम से हमने यहाँ पर खोला था। तो एक बहुत अच्छा माध्यम है। ये आपने कहा है कि यही एक माध्यम रह गया है, वास्तविकता है। जीवन इतना बिजी हो गया, शेड्यूल इतना बिजी हो गया प्रत्येक व्यक्ति का, चाहे वो किसी भी लाइन में हो, कि समय नहीं निकाल पा रहा है अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए। ये व्यवस्था है, एक समय है, वो निकाल सकता है अगर कुछ चाहे। तो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा कदम है, और मैं अपने युवा साथियों से सभी से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि इस व्यवस्था में आइए और अपनी व्यवस्था को, अपने शारीरिक फिटनेस को फिट कर रखने के लिए, अपने बेहतर भविष्य के लिए इन चीज़ों को करना बहुत ज़रूरी है। और मैं सभी अपने युवा साथियों से आपके माध्यम से ये आग्रह करना चाहता हूँ, ये संदेश भी है मेरा कि आने वाले भविष्य का, अपने देश का भविष्य समझिए, अपने क्षेत्र का भविष्य समझिए, अपने परिवार का भविष्य समझिए। निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण कदम आपका रहेगा कि आप जिम के माध्यम से अपने स्वास्थ्य को फिट रखने में कामयाब होते हैं, तो एक बहुत अच्छा मैसेज जाता है, और इसको रखना चाहिए और करना चाहिए। मेरा सभी से ये आग्रह है। और एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आप खुद को फिट रखने के लिए क्या करते हैं, कौन सा तरीका अपनाते हैं, जिम वाला या जिस पुराने लोग जिस तरीके से अपनाते हैं? नहीं, मेरा तो दोनों है, जिम दोनों सिस्टम है। ये व्यवस्था मैंने अपने घर पे भी की हुई है, जो एक नॉर्मल सिस्टम में एक परिवार व्यवस्था के साथ होता है, वो मैं जब भी समय निकलता तो करता रहता हूँ। तो निश्चित रूप से और भी सारी जो पुरानी व्यवस्थाएं थी वो बहुत कम होती जा रही हैं, लेकिन अब जिम ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आदमी अपने आप को स्वस्थ रख सकता है। तो पुनः आपके माध्यम से आग्रह और संदेश मेरा अपने युवा साथियों से कि आइए और अपने आने वाले भविष्य को मजबूत करने के लिए, अपने शरीर को मजबूत करना आपको पड़ेगा और व्यवस्था बनानी पड़ेगी। जिम ज्वाइन कीजिए, हमारे चोपड़ा बंद होगा, और इस व्यवस्था को मजबूत बनाने में आगे बढ़िए। जिस तरीके से सुबोध राकेश जी ने कहा है कि उनके चोपड़ा बंधुओं को सर ने हाईलाइट करते हुए कहा है कि उनका जिम ज्वाइन कीजिए। हालांकि यही नहीं, जिम ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि अपनी हेल्थ इज़ वेल्थ और लव योर हेल्थ ज़रूर हमें करनी चाहिए। तो जाके जिम हो या जिस तरीके की एक्सरसाइज हो आप प्रीफर करते हैं उस तरीके से करिए। लेकिन मैं अपनी बात करूं या मेरे आसपास में, एक बार अमन जी पूरा ये दृश्य दिखाइए। एक जिम में मैं इस वक्त मौजूद हूं, मेरे आसपास ऑलमोस्ट आप सभी यूथ हमारे देख रहे होंगे। अब चाहे मैं हूँ, चाहे हमारा यूथ हो या जितने भी लोग हो, हम सभी का लाइफस्टाइल आज एक बिजी शेड्यूल से सफ़र करता है। अब लाइफस्टाइल में जो ट्रेंड में चीज़ें चल रही हैं वही आएंगी, क्योंकि पहले की तरह तो होता नहीं है कि लोग इतनी दूर तक पैदल चलकर वो किया करते थे, सुबह उठकर व्यायाम किया करते। हालांकि होता है, लेकिन जस्ट लिटिल बिट होता है, क्योंकि ट्रेंड में आजकल जिम आ गया है। तो सभी लोग पैदल जाने के बजाय, एक्सरसाइज करने के बजाय जिम में आकर 1-2 घंटे अपने एक्सरसाइज करते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग उनका पूरा शेड्यूल तैयार होता है। वो अपने आप को और अपने पूरे शेड्यूल को मेंटेन करते हैं। पूरे दिन के जिम के अराउंड उनका या हम सभी लोगों का, हमारी जो रोजाना लाइफस्टाइल है वो सब मेंटेन की जाती है। मैं अभी इस वक्त भगवानपुर के पास एक जिम में मौजूद हूँ, जिसका नाम है, ललित चोपड़ा जी ने क्या नाम बताया? इसका नाम है फिटनेस गैरेज। फिटनेस गैरेज उन्होंने नाम रखा हुआ है। अब नाम से ही मेंशन हो जाता है, समझ में आ जाता है, फिटनेस गैरेज। हमने गाड़ियों के गैरेज बहुत सुने, हर चीज़ का गैरेज सुना है, तो जिम का गैरेज भी आज उन्होंने नाम काफ़ी अच्छा रखा है। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है आपकी जिम का नाम। अब इसके ऑनर और मेरे साथ और भी भारतीय किसान क्रांति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सभी मौजूद है। मैं इनसे जानूंगी कि जैसे मैंने बताया सर कि हमारी लाइफस्टाइल को बहुत ही सफ़र करता है ये जिम, क्या कहेंगे? देखिए, एक कहावत भी है कि स्वस्थ शरीर में भगवान का वास होता है, और जिस तरह का हमारे किसान नेता हैं ललित चोपड़ा जी, प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी इन पर है भारतीय किसान यूनियन क्रांति की, और किसान सेवा के साथ साथ, क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ है
तो सब कुछ है। अगर शरीर ही आदमी का स्वस्थ नहीं है तो वो तो समझो यहाँ नरक ही भोग रहा। तो शरीर के लिए इन्होंने जो ये फिटनेस गैरेज आज यहाँ खोला, भाई मैं बार बार इन्हें बधाई देता हूँ। और ये दिन दुनी चार तरक्की करें। और यहाँ जो युवा है हमारे, जो गलत दिशा में जा रहे, कोई नशे में, कोई उसमें, इन्होंने बहुत ही अच्छा यहाँ देखो इतना अच्छा सब बनाया है। जो एक बार आ गया तो वो यहाँ बार बार आवेगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी इन्होंने व्यवस्था यहाँ की है। आप आना चाहेंगे? मैं तो बिल्कुल, मैं तो यहाँ से पूरी तरह से प्रभावित हूँ इनके इससे। तो किसान सेवा के साथ साथ इन्होंने जो युवा की सेवा का भी वो उठाया है कि युवा सही रास्ते पर चले और अपने शरीर का ध्यान दे, क्योंकि शरीर ही सब कुछ है। अगर शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ सही है। जय हिंद। सर, आप मान्यता देंगे, जैसे मैंने पहले भी अपने सभी दर्शकों को बताया कि पहले के समय में लोग सुबह को उठकर योगा करा करते थे, एक्सरसाइज क्या करते हैं, हालांकि करते हैं लेकिन बहुत कम। आप किसे पहले मान्यता देना चाहेंगे, जिम के ट्रेंड को या पहले में जो लोग करा करते थे अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए? देखिए, समय के अनुसार मैं मानता हूँ, मैं खुद भी पहलवानी की है, वो बहुत अनुभवी हूँ। अगर शरीर है स्वस्थ है तो सब कुछ स्वस्थ है, मन बुद्धि चित्त अहंकार सब स्वस्थ है। और बड़ी ही खुशी की बात है, बहुत ही खुशी की लहर, भगवानपुर में इसके योग्य जिम नहीं है। और मतलब सभी जनता से अपील करता हूँ, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। जेंट्स लेडीज जो भी हैं सभी जिम में स्वास्थ्य का सेवा ले सकते हैं। और आधुनिकीकरण है, इसमें प्रवेश करना चाहिए। आज मैं इन ललित जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ऐसे जिम जगह जगह खुले, गांव दर गांव खुले, मेरा तो यही आशीर्वाद है। कि गांव का भी विकास हो सके। और बच्चे जो हैं आज की तारीख में नशे की उसमें जा रहे हैं, नशे से हटकर इधर आकर्षित हों, अपने शरीर पे ध्यान दें। सर, आपका क्या एक मैसेज रहेगा, क्योंकि आसपास इतने युवा मौजूद हैं, क्या मैसेज देंगे? जो सर ने बोला कि गलत राह चुनकर अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दिया। देखिए, जैसा हमारे यहाँ फिलहाल उत्तराखंड के अंदर नशा ज़्यादा चरम सीमा पर बढ़ चुका है। एक जिम करने के माध्यम से स्वस्थ शरीर होना युवाओं का बहुत लाभदायक होता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी फिटनेस करें, जिम में आए। अब मैं ललित चोपड़ा जी से बात कर लेती हूँ, जो फिटनेस गैरेज के ऑनर हैं। सर, पहले तो यही बताइए कैसा लग रहा है, इतना बड़ा जिम आपने खोला है, और आई होप, मुझे उम्मीद है कि काफ़ी नई नई तरीके की अपडेटेड मशीन आपने यहाँ लगाई होंगी ताकि जो यूथ है हमारा वो इन्जॉय कर सके। मेरा केवल यही पर्पज़ था जिम खोलने का कि मैं चाहता था कि भगवानपुर में कुछ ऐसा दूं, कुछ ऐसा नया करूं, जिससे कि जो हमारे मेरी एज के हैं, हमसे बड़े भी हैं, हमसे छोटी भी हैं। और सबसे पहली बात यह कि छोटे बच्चे हैं, वो क्या करते हैं कि अधिकतर 14-15 में जाते ही नशे के आदी हो जाते हैं। फिर मैं नहीं चाहता कि हमारी नीचे की जो पीढ़ी है वो कभी नशे में आए। मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगा उन सबको कि मैंने उनके लिए जो फिटनेस गैरेज यहाँ पे भगवानपुर में लेके आया हूँ, सभी अपग्रेड मशीनें लेके आया हूँ, इसलिए यहाँ लाया हूँ ताकि वो नशे की तरफ नहीं, एक फिटनेस की तरफ जाएं। उससे क्या होगा कि हमारे भगवानपुर का नाम रोशन होगा कि कोई बच्चा हमारे यहाँ से निकलेगा, कोई मिस्टर उत्तराखंड बनेगा या मिस्टर इंडिया बनेगा, एशिया खेलेगा, वर्ल्ड में खेलेगा, तो हमें सबसे बड़ी खुशी होगी इस चीज़ की। चलिए, बहुत धन्यवाद। सर, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल बताइए अंकल जी, क्या कहना चाहेंगे? आप तो उम्र दराज हैं, काफ़ी बहुत अनुभव होगा आपको स्वास्थ्य को लेकर। क्या देखिए, स्वास्थ्य जो है सबसे बड़ी चीज़ है। अगर इंसान स्वस्थ है तो सब कुछ है। लेकिन आज युग के अनुसार ये करा जा रहा है जिम का। पहले जो आप कह रहे थे अभी कि घूमते थे, वर्जिश करते थे, हमने भी करा सब। लेकिन आजकल रास्ते में अंधेरे में सांप मिल जा, बदमाश मिल जा, तो उनसे सबसे बचाओ। अपने घर में ही एक सुरक्षित जगह है, यहाँ पर खूब जिम करिए, अस्वस्थ बनिए। जिंदगी में रिस्क नहीं। धन्यवाद। चलिए, ठीक।